हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ओम नमः शिवाय एजुकेशन हब। जैसे कि हमने अपनी सीरीज स्टार्ट की हुई थी बोन एंड कार्टिलेज, उसका फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है जिसमें हमने स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ बोन के बारे में डिस्कस करा था। आज के लेक्चर में हम स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ कार्टिलेज के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। Okay, now structure and types of cartilage. Now what is a cartilage? Cartilage is a strong, flexible connective tissue that protects your joint and the bones. ये क्या काम करता है? सबसे पहले ये क्या है? स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद ये फ्लेक्सिबल है। अगर हम कार्टिलेज और बोन्स का डिफरेंस देखें तो बोन्स जो है दीज आर नॉट अ फ्लेक्सिबल, बट कार्टिलेज जो है वो फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारे जॉइंट्स और बोन्स को प्रोटेक्ट करके रखता है, राइट। उसके अलावा अगर हम देखें ये किस चीज़ में हेल्प करता है? शॉक एब्जॉर्बर, राइट। अदर वन वी कैन से दैट इट इज़ द एंड ऑफ योर बोन रिड्यूसेस द फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन को कम करके रखता है। और सबसे पहले अगर हम इसकी लोकेशंस देखें तो अगर हम इसकी लोकेशन देखें कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर का मतलब जो आपका एक्सटर्नल ईयर है हम आसानी से उसको मूव कर सकते हैं, राइट। हम आसानी से उसको कर सकते हैं, दैट मीन्स एक्सटर्नल ईयर। नेक्स्ट वन दैट इज इंटरवर्टिब्रल डिस्क। सेकेंड दैट इज आर्टिकुलर सर्फेस ऑफ द बोन्स, इट मीन्स इन द जॉइंट एरिया। और स्केलेटन ऑफ द फीटस। ये जो था हमारे पास की लोकेशन क्या है और इसके डेफिनेशन क्या है कि ये फ्लेक्सिबल है। लोकेशन हमने देख लिया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, एक्सटर्नल ईयर है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, जॉइंट्स में है और फीटस में है, राइट। और हम क्या कह सकते हैं? सबसे पहले इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, ये सपोर्ट करने में हेल्प करता है। आसानी से हम मूवमेंट कर सकते हैं, जॉइंट्स की जो मूवमेंट है ये इनसे आसानी से हो सकती है। अगर हम टाइप्स की बात करें तो ये 3 मेन टाइप्स हैं। 3 मेन टाइप्स कौन कौन सी आती हैं इसमें? फर्स्ट वन टाइप दैट इज अ हेलाइन कार्टिलेज, सेकेंड वन इलास्टिक कार्टिलेज एंड थर्ड वन फिब्रियो कार्टिलेज, राइट। अब वन बाय वन वी डिस्कस दीज 3 टाइप्स, हेलाइन, इलास्टिक एंड फिब्रो कार्टिलेज। फर्स्ट, हेलाइन कार्टिलेज दिखने में कैसी है? सबसे पहले ग्लॉसी है, राइट। उसके अलावा ट्रांसल्यूसेंट अपीयरेंस दिख रहा है हमें। डेंस मैट्रिक्स ऑफ अ कोलेजन फाइबर, ये याद रखना है इसका मैट्रिक्स कैसा है? डेंस है। किससे मिलके बना हुआ है? कोलेजन फाइबर से और प्रोटियोग्लाइकन से। कॉन्ड्रोसाइट्स आर एम्बेडेड इन द लैकुने। लैकुने का मतलब क्या होता है? स्मॉल कैविटीज। जो सपोज ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसके बीच में जो कैविटीज दिखेंगी आपको, दैट वी कॉल्ड इट एज अ लैकुने, राइट। अगर हम लोकेशन देखें, नोज पे प्रेजेंट होगा, ट्रैकिया रीजन हो गया, लैरिंक्स हो गया, जो कि आसानी से फ्लेक्सिबिलिटी शो कर सकते हैं। लॉन्ग बोन्स हैं बट दे शोज अ फ्लेक्सिबिलिटी वेयर इट फॉर्म्स द आर्टिकुलर कार्टिलेज ऑफ जॉइंट्स। अदर वन अगर हम इसका फंक्शन देखें किस चीज़ में हेल्प कर रहा है? सेम ऊपर भी हमने करा है, दैट इज सपोर्टिंग, तो ये भी सेम है, सपोर्ट में हेल्प करता है। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। रेजिलेंस है, मीन्स फ्रिक्शन कम कर रहा है किस किस के बीच में? बोनी सर्फेसिस इन जॉइंट्स, यानी कि जो जॉइंट्स में हमारे पास फ्रिक्शन होता है उसको कम करता है, जिससे हम आसानी से बोन्स को, आसानी से कार्टिलेज जो है वो मूव कर सकता है, बेंट हो सकता है। अगर मैं इसी के डायग्राम्स देखूं, अगर हम इसका डायग्राम देखें तो सी हेलाइन कार्टिलेज, दीज आर शोज अ क्लियरर लुकिंग ग्राउंड सब्सटेंस, आसानी से आप लोगों को इसका सब्सटेंस दिख रहा है। ये देखो, अगर हम फिब्रो कार्टिलेज की बात करेंगे तो फिब्रो में आपको डेंसली लेयर दिखेगी कोलेजन फाइबर की। पर अगर मैं यही इलास्टिक वर्ड से ही क्लियर है, इलास्टिसिटी, इट मीन्स आपको ये इलास्टिसिटी शो कर रहा है, राइट। वेट, okay, we already discussed the first part, that is the heline cartilage. Second one, that is a elastic means it contains a high number of elastic fiber, जो already हमने अभी डायग्राम में देखा है कि elastic fibers आपको दिखेंगे in addition to collagen fiber। इसमें flexibility ज़्यादा होगी क्योंकि इलास्टिक है, इलास्टिक मतलब उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेरेटिवली हेलाइन कार्टिलेज से। और सेम अगर हमने उसमें देखा था, इसमें डेंस मैट्रिक्स था, बट इसमें जो मैट्रिक्स है वो कम डेंस है एज कम्पेरेटिवली हेलाइन कार्टिलेज से।
लोकेशन सेम है, जहाँ जहाँ आपको इलास्टिसिटी दिखेगी इट मीन्स योर एक्सटर्नल ईयर, योर एपिग्लॉटिस और स्टेचियन ट्यूब्स। फंक्शन में सेम, जो इलास्टिक का काम है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करना, या फिर allowing the structures to return to their original shape after deformation means अगर सपोज बाय चांस कभी हमारे पास डिफॉर्मिटी आ भी जाए तो ये इलास्टिसिटी के कारण, सपोज आप रबर भी लेते हो, है ना, रबर बैंड लेते हैं हम, अगर हम रबर बैंड भी लें तो अगर हम उसको स्ट्रेच करते हैं तो उसकी फॉर्मेशन थोड़ी सी ख़राब हो जाएगी, बट अगर मैं वही उसको छोड़ दूँ तो देखोगे आप, क्या देखोगे कि वो अपनी ओरिजिनल शेप पे रिटर्न वापस आ गया। ठीक है, तो इट मीन्स वी कैन से दैट इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, दे प्रोवाइड द स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी एंड अलाउइंग द स्ट्रक्चर्स टू रिटर्न टू देयर ओरिजिनल शेप, अपनी वापस वही शेप पे आ जाना, दैट वी कॉल्ड इट एज अ इलास्टिक कार्टिलेज। डन। अदर नेक्स्ट अगर हम देखें तो लास्ट टाइप दैट इज, फर्स्ट हमने हेलाइन कार्टिलेज पढ़ ली, सेकेंड वन दैट इज इलास्टिक कार्टिलेज एंड द थर्ड वन दैट इज अ फिब्रो कार्टिलेज। फिब्रो कार्टिलेज, इसमें अब देखें जहाँ तक हमने ऊपर देखा मैट्रिक्स जो है हेलाइन कार्टिलेज में डेंस था, ठीक है, अगर हम इलास्टिक में देखें तो कम डेंस था, बट अगर हम फिब्रो में देखें तो इसमें कोलेजन फाइबर सबसे ज़्यादा होंगे एज कंपैरेटिवली। अगर हम हेलाइन कार्टिलेज देखें तो इसमें कॉन्ड्रोसाइट्स कम होंगे, मैट्रिक्स में कोलेजन फाइबर होगा बट फ्यूअर कॉन्ड्रोसाइट्स एज कंपैरेटिवली द हेलाइन कार्टिलेज। इसमें आप लोगों को दिखेंगे दैट शोइज अ पैरेलल बंडल्स, देखो डायग्राम में भी देखो, ये आप लोगों को एक पैरेलल बंडल्स की फॉर्म में दिख रही है, सी ये आपको एक पैरेलल बंडल्स की फॉर्म दिखेगी, ठीक है ना। तो इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि ये जो है ये हमारे पास दिस फाइबर्स आर अरेंज इन अ पैरेलल बंडल विच गिव राइज टू अ ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। लोकेशन देख लो, दैट इज़ इंटरवर्टिब्रल डिस्क हो गया, इट मीन्स इन योर जॉइंट्स पार्ट हो गया, प्यूबिक सिम्फिसिस हो गया, या फिर मेंसिस ऑफ द नी वाले में हो गया, जिससे हम आसानी से जॉइंट कर सकते हैं उसको, ठीक है। फंक्शन ऑब्वियस है, अगर फंक्शन में हम देखें तो फिब्रियो में हमारे पास सपोर्ट ज़्यादा करनी पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चाहिए सो दैट वो आसानी से प्रेशर को कैरी कर सके। अगर वो प्रेशर कैरी कर सकता है इट मीन्स इट एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर, वो आसानी से शॉक एब्जॉर्बर का काम भी कर सकता है। क्लियर। दीज आर द थ्री टाइप जो हमने डिस्कस करी हैं, फर्स्ट वन द हेलाइन कार्टिलेज, सेकेंड वन दैट इज इलास्टिक कार्टिलेज एंड थर्ड वन दैट इज अ फिब्रो कार्टिलेज। These three are the diagrams, heline, fibro and the elastic. नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट सेल्स की बात आती है, दैट इज़ अ कॉन्ड्रोजेनिक सेल्स। अब कॉन्ड्रोजेनिक सेल्स क्या होते हैं? कॉन्ड्रोजेनिक सेल्स आर दो सेल्स दैट हैव पोटेंशियल टू डेवलप इनटू कॉन्ड्रोसाइट्स, है ना, जिनका काम क्या है कि उन्होंने कॉन्ड्रोसाइट्स डेवलप करने हैं। कॉन्ड्रोसाइट्स क्या होते हैं? स्पेशल प्राइमरी सेल्स ऑफ कार्टिलेज। जब भी कार्टिलेज बनने हैं तो सबसे पहले आपके पास कॉन्ड्रोसाइट्स बनेंगे, ठीक है। अब जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, अगर हम जो कॉन्ड्रोजेनिक सेल्स हैं वो डिफ्रेंशिएट कैसे हैं, देखो लिखा है ना, कॉन्ड्रोजेनिक सेल्स डिफ्रेंशिएट इनटू कॉन्ड्रोब्लास्ट विच देन मैच्योर इनटू द कॉन्ड्रोसाइट्स। वो किस में चेंज हो जाते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स में। और ये जो डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब भी फॉर्मेशन होनी है कार्टिलेज की। जब भी कार्टिलेज की फॉर्मेशन होनी है, नए सेल्स नए कार्टिलेज बनेंगे, तो सबसे पहले आपके पास जो कॉन्ड्रोजेनिक सेल्स हैं दैट डिफ्रेंशिएट इनटू द कॉन्ड्रोब्लास्ट विच देन मैच्योर इनटू द कॉन्ड्रोसाइट्स। और ये डिफ्रेंशिएशन होनी बहुत ज़रूरी है बिकॉज कार्टिलेजिनस की फॉर्मेशन होनी है, न्यू कार्टिलेज बनेंगे। तो कार्टिलेज की फॉर्मेशन का मतलब क्या है? डेवलपमेंट ऑफ द न्यू कार्टिलेज। मतलब हमने क्या करना है? डैमेज कार्टिलेज को हील करना है, उसको हम बोलते हैं न्यू कार्टिलेज की फॉर्मेशन होना। लोकेशन कहाँ कहाँ हो सकते हैं? तो सबसे पहले जो अगर आपको देखोगे तो जो कॉन्ड्रोजेनिक सेल्स हैं दैट आर टिपिकली फाउंड इन द पेरिकॉन्ड्रियम। कहाँ दिखेंगे आपको? पेरिकॉन्ड्रियम। पेरिकॉन्ड्रियम क्या है? कार्टिलेज की लेयर। सपोज ये कार्टिलेज है, उसकी लेयरिंग को हम बोलते हैं दैट वी कॉल्ड इट एज अ पेरिकॉन्ड्रियम। या वहाँ ऐसे एरियाज जहाँ पर कार्टिलेज की फॉर्मेशन होनी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें अपीयरेंस, अब आप देखोगे अपीयरेंस कैसा दिख रहा है हमें, ठीक है। दीज आर द लेस स्पेशलाइज कंपेयर टू मेच्योर कॉन्ड्रोसाइट। मेच्योर कॉन्ड्रोसाइट से अगर हम उसकी देखें तो एज कंपेरेटिवली स्पेशलाइज कम होते हैं एंड इनकी जो शेप होती है वो थोड़ी सी राउंडेड या फिर स्पिंडल शेप्ड होती है,
क्लियर। अगर हम इसके फंक्शंस देखें तो फंक्शंस आपको कैसे दिखेंगे, क्या काम करता है। सबसे पहले इन्होंने मैट्रिक्स बनाना है, सबसे पहला इनका काम क्या है, मैट्रिक्स बनाने का। जब इन्होंने मैट्रिक्स बना लिया उसके बाद ये बाकी सारा प्रोसेस करना स्टार्ट करेंगे एंड इट विल हेल्प मीन्स इट प्लेज अ की रोल इन द कार्टिलेज डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। अब हमारे पास कार्टिलेजिनस सेल्स आते हैं, तो वो कार्टिलेजिनस सेल्स होते क्या हैं, फॉर्मेशन हो गई। अब फॉर्मेशन में हमने कार्टिलेज मैट्रिक्स बन गया, जब मैट्रिक्स बन गया तो उसमें कुछ सेल्स हैं। अब वो सेल्स कौन से हैं, तो दैट सेल्स वी कॉल्ड इट एज अ कॉन्ड्रोब्लास्ट एंड कॉन्ड्रोसाइट्स। अब कॉन्ड्रोब्लास्ट का काम क्या है और कॉन्ड्रोसाइट्स का काम क्या है, ये हमारे पास एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, ठीक है। दैट इज़ अ कॉन्ड्रोब्लास्ट। क्या कर रहा है कॉन्ड्रोब्लास्ट, सबसे पहले कॉन्ड्रोब्लास्ट जो है इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, ग्रोथ, हीमोस्टेसिस, यानी कि कार्टिलेज डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है, उसकी मेंटेनेंस में हेल्प कर रहा है, उसकी ग्रोथ में हेल्प कर रहा है और हीमोस्टेसिस में हेल्प कर रहा है। ये आपको जो कॉन्ड्रोब्लास्ट है ये किस में चेंज हो जाते हैं, दे गिव राइज टू अ कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है। जो कॉन्ड्रोब्लास्ट है वो किस में चेंज होते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स में, नए नए कार्टिलेज की फॉर्मेशन होना। तो अगर हम इसका फंक्शन देखें तो ये किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, ड्यूरिंग द इट एक्टिवली प्रोड्यूस द कार्टिलेज मैट्रिक्स। ये कार्टिलेज मैट्रिक्स प्रोड्यूस करता है किस टाइम पर, ये कार्टिलेज मैट्रिक्स प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ कार्टिलेज डेवलपमेंट, ग्रोथ में हेल्प करता है। क्लियर, ओके। नेक्स्ट वी डिस्कस द लोकेशन। लोकेशन मीन्स दीज आर टिपिकली फाउंड इन द आउटर लेयर ऑफ कार्टिलेज। हमने अभी ऊपर ही डिस्कस करा आउटर लेयर ऑफ कार्टिलेज, वी कॉल्ड इट एज अ पेरिकॉन्ड्रियम। इट मीन्स एट द साइट ऑफ द न्यू कार्टिलेज फॉर्मेशन, जहाँ पर नए कार्टिलेज की फॉर्मेशन होगी, दैट वी कॉल्ड इट एज अ पेरिकॉन्ड्रियम। शेप देखें तो सेम शेप, जनरली मोर इलोंगेटेड स्पिंडल शेप्ड होंगे कॉन्ड्रोसाइट से कंपेयर, ठीक है। मैट्रिक्स प्रोडक्शन देखें तो कोलेजन प्रोटियोग्लाइकन से मिलके बनी होगी लेयर्स, ठीक है। उसके अलावा ये किस में चेंज हो जाते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स में। अभी जो कॉन्ड्रोब्लास्ट अभी हमने ऊपर डिस्कस करा, कॉन्ड्रोब्लास्ट गिव राइट टू अ कॉन्ड्रोसाइट्स, है ना, मेच्योर होके वो क्या बना देते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स। अब कॉन्ड्रोसाइट्स जो है इनका काम क्या है, दीज आर द प्राइमरी सेल्स इन मेच्योर कार्टिलेज, कि अब हमारा कार्टिलेज जो है वो मेच्योर हो गया है। इट मीन्स इनमें कोलेजन और प्रोटियोग्लाइकन्स हैं। लोकेशन सेम, दे रिसाइड इन द स्मॉल कैविटीज, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेकुने। शेप राउंडेड और ओवल दिखेगी आपको। अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो दे हेल्प्स टू क्रिएट एंड मेंटेन, इनका काम क्या है, जस्ट मेंटेनेंस का। ओके राइट, दीज आर द बेसिक, हमारा आज टॉपिक था स्ट्रक्चर एंड द टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। हमने स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया, लोकेशन डिस्कस कर ली, टाइप्स डिस्कस कर ली हैं, दैट इज हेलाइन, इलास्टिक एंड फिब्रियो। वन बाय वन वी ऑलरेडी डिस्कस ऑल दी थिंग्स, ठीक है। आफ्टर दैट वी डिस्कस द कॉन्ड्रोजेनिक सेल्स। कॉन्ड्रोजेनिक सेल्स हमने पढ़ लिए कि कैसे उसकी अपीयरेंस है, लोकेशन है, फंक्शंस हैं। हमने देख लिया कि कार्टिलेज दो टाइप्स की सेल बनाता है, कॉन्ड्रोब्लास्ट एंड कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोब्लास्ट में हमने डिस्कस कर लिया कि कॉन्ड्रोब्लास्ट ही आगे क्या बनाएंगे, कॉन्ड्रोसाइट, जब वो मैच्योर हो जाएंगे, राइट। तो हमने कॉन्ड्रोसाइट्स पढ़ लिया। राइट नाउ रिवीजन एमसीक्यूज, इट मीन्स हम एमसीक्यू वाले पार्ट पे आते हैं। सबसे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कार्टिलेज, ठीक है, कौन सी कार्टिलेज की टाइप नहीं है। तो ऑलरेडी हमने ऊपर पढ़ी है, 3 टाइप्स हैं, हेलाइन, इलास्टिक एंड फिब्रो। तो कौन सी कार्टिलेज की टाइप नहीं है, दैट इज द 4th ऑप्शन, बोन कार्टिलेज। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ कार्टिलेज इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन द नोज, ट्रैकिया एंड द एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स। हमने अभी ऊपर पढ़े थे 3 टाइप्स थे हमारे पास, इलास्टिक, फिब्रियो और हेलाइन, ठीक है। तो उसमें हमने क्या देखा, नोज और ट्रैकिया मीन्स एंड ऑफ, जो रिड्यूस कर रहा है फ्रिक्शन, दैट वी कॉल्ड इट एज अ हेलाइन कार्टिलेज। क्लियर। नेक्स्ट वन, इलास्टिक कार्टिलेज। अब देखो इसमें वर्ड ही दिख गया हमें, इलास्टिक कार्टिलेज कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। कौन फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है सबसे ज़्यादा, दैट इज द इलास्टिक फाइबर्स, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ कार्टिलेज इज फाउंड इन द इंटरवर्टिब्रल डिस्क एंड मेंसिस ऑफ द नी। ये भी हमने पढ़ा है अभी, दैट इज द फिब्रियो कार्टिलेज, फिब्रो कार्टिलेज में आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब देखना हमने ट्रू क्या है। वो कहते हैं कार्टिलेज जो है वो हाईली वेस्कुलराइज्ड है। नो, कार्टिलेज सेल्स आर कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट। यस, हमने पता है अब नेक्स्ट भी पढ़ के देख लेते हैं। कार्टिलेज कंटेन मैनी नर्व एंडिंग्स। नहीं, ये भी हमने नहीं पढ़ा। कार्टिलेज इज लेस फ्लेक्सिबल देन बोन। नो, इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल देन बोन, क्योंकि बोन्स बेंट नहीं हो सकती बट कार्टिलेज बेंट हो सकता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट, विच सेल टाइप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द कार्टिलेज मैट्रिक्स। कौन सा ऐसा सेल है जो कि कार्टिलेज मैट्रिक्स को बनाने में रिस्पॉन्सिबल है, मेंटेन करने में, दैट इज द कॉन्ड्रोसाइट्स। I think so this is the last question of the 7, that yes, what type of cartilage is typically found at the end of the long bones in the joint which reduces the friction and absorb shock। अभी रिसेंटली फर्स्ट क्वेश्चन यही था, सेकेंड क्वेश्चन यही था कि दैट इज कौन सा कार्टिलेज है जो लॉन्ग बोन्स इन जॉइंट्स और रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को, दैट इज अ हेलाइन कार्टिलेज, राइट। दीज आर द MCQs। इट मीन्स जो आपको एक पार्ट शो कर देता है कि येस आपको कितना का क्लियर हो गया चैप्टर, कितना की टॉपिक क्लियर है आपके पास, ये MCQ से आपको पता चल जाएगा। क्लियर। बाकी अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो सो दैट सभी को इस चीज़ का फ़ायदा हो। बाकी थैंक यू सो मच, अपना प्यार ऐसे ही बना के रखना और अपनी फीडबैक ज़रूर कमेंट सेक्शन में देना। थैंक यू सो मच।